गाइस ये बात है उस टाइम की जब एक छोटे से गांव में टुन टुन नाम का एक लड़का रहता था। वो सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करता था और हमेशा बोलता था कि जो मुझे खाना देगा मैं उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा। लोग हैरान थे पर सच भी था। जो भी उसे खाना देता उसके जीवन में खुशियां आ जाती और जो उसका मजाक उड़ाता उसका विनाश निश्चित था। किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो कोई बर्बाद हो जाता। टुन टुन जब 2 साल का था तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वह अकेला था। एक दिन टुन टुन सड़क किनारे बैठा भूख से तड़प रहा था। तभी गांव का मुखिया उधर से जा रहा था। टुन टुन बोला कि साहब कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। मुखिया हंस पड़ा और बोला तुझे खाना चाहिए, ले पहले पानी पी। और यह कहकर वो टुन टुन पर मूतने लगा। टुन टुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। वो मुखिया ये सब करके आगे बढ़ा ही था कि अचानक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो वहीं मारा गया। मुखिया की वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले भला इस मुखिया को कौन कुचल सकता है। सबके चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी गांव में आया राई स्टार। उसके पास असीम शक्तियां थीं। सामने भीड़ देखकर राई स्टार वहां पहुंचा और वो मुखिया को देखकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था। राई स्टार जब छोटा था तब वो तंत्र विद्या सीखने के लिए गांव से चला गया था और जब वो लौटा है तो उसका बड़ा भाई मारा जा चुका था। राई स्टार ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से पीछे का दृश्य देखा जिसमें उसको मुखिया की सारी करतूतें दिखाई देती हैं। फिर राई स्टार बोलता है कि ये मौत किसी और की गलती नहीं, स्वयं मुखिया के कर्मों का फल है। जिस बच्चे को उसने अपमानित किया वो कोई साधारण लड़का नहीं है। गांव वाले समझ गए कि टुन टुन के पास जरूर कोई न कोई रहस्यमयी शक्तियां हैं। उस रात जब सभी गांव वाले सो रहे थे तो गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव में हरा धुआं फैलने लगा और उसके अंदर से वही डरावनी आवाज आने लगी, मरोगे, सबके सब मरोगे। धुएं के बीच से एक गुड़िया की आत्मा प्रकट हुई और पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी से लोग घबरा कर उठ बैठे। गांव में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी टुन टुन सामने आया और बोला वापस जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली उस दिन तू बच गया था लेकिन आज नहीं बचेगा। उधर गांव वाले रो रहे थे। तभी राई स्टार प्रकट हुआ और बोला डरो मत, मैं उसे भस्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहां टुन टुन आ गया और बोला नहीं राई स्टार, अब उसके अंदर पहले से भी भयानक शक्ति है, उसे मारना आसान नहीं। राई स्टार ने तंत्र मंत्र से उसका रहस्य देखना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने वही शमशान घाट की टूटी फूटी हवेली का दृश्य दिखाई दिया जिसके अंदर एक शैतानी आह्वान मंडल बना था जिसके बीच में टुन टुन का मरा हुआ शरीर रखा हुआ था और उसके चारों तरफ हजारों आत्माएं भटक रही थीं। उसके बाद राई स्टार बोलता है कि अगर हमें इस गुड़िया को रोकना है तो हवेली में मौजूद उस मरे हुए टुन टुन को अग्नि में जलाना होगा और इस आह्वान मंडल को हमेशा के लिए मिटाना होगा। टुन टुन बोला आप लोग गुड़िया को रोके रखो, मैं हवेली में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तुरंत निकल पड़ा। नदी पार करता हुआ पुल से होकर आखिरकार वो उस खंडहर हवेली के बाहर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया सामने वही आह्वान मंडल था और बीच में उसके पिता का शव रखा हुआ था। वह अपने पिता की लाश को उठाकर शमशान ले गया और अग्नि के हवाले कर दिया। फिर वह वापस हवेली में लौटा जहां दीवार पर लिखा मिला इस आह्वान मंडल को भस्म करने के लिए तंत्र विद्या वाले व्यक्ति का बलिदान करना आवश्यक है। टुन टुन बिना देर किए मंडल के पास गया और अपनी शक्तियों से उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगा। पर तभी अचानक उसके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ गए। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। रात में अचानक वही हरा धुआं फैलने लगा। धुएं के अंदर से वही शैतानी गुड़िया बाहर आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगे। गुड़िया ने अपने भयानक रूप में आकर अपनी आंखों से लेजर निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। तभी राई स्टार दौड़ते हुए आया और चिल्लाया तुम आखिर चाहती क्या हो, कितने लोगों की जान लोगी। गुड़िया पागलों की तरह हंसती रही और फिर तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। अगले दिन राई स्टार ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अब गुड़िया बेहद शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी लेजर वाली आंख से कोई नहीं बच सकता। गांव वाले बोले कि इसे खत्म करने का कोई तरीका तो होगा। राई स्टार ने आंखें बंद की और ध्यान में उसे फिर वही टूटी हवेली, वही आह्वान मंडल नजर आया जिसमें सैकड़ों आत्माओं की शक्ति भरी थी। एक दिन जब गुड़िया लोगों पर लेजर से हमला कर रही थी तो अज्जू भाई उसे रोकने गया लेकिन गुड़िया ने उसे भी पल भर में भस्म कर दिया। राई स्टार बोला अगर उस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मुझे अपनी बलि देनी पड़ेगी। यह कहकर वह तुरंत हवेली की ओर चला गया। कुछ ही देर में वो अंदर पहुंचा। सामने वही आह्वान मंडल खड़ा था। राई स्टार बिना झिझक उसके भीतर चला गया और अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट गया। उधर गुड़िया हवा में तड़पने लगी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटने लगा और आखिरकार वह हमेशा के लिए गायब हो गई। गुड़िया के नष्टमाई और फ्री फायर में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग कितने साल से फ्री फायर खेलते आ रहे हो कमेंट में जरूर से बता देना।